हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केल का ब्लॉक की। तो योकोगावा क्वांटम वीपी डीसीएस के अंदर लॉजिक के अंदर एक केल का ब्लॉक होता है। तो केल का ब्लॉक को अपन कैसे रीड करते हैं, उसके अंदर क्या लिखा रहता है कि उसके अंदर कैसे उसको रीड करना है, तो वो आज मैं आपको बताता हूँ। तो चलो दोस्तों, अभी मगर बोले अपन सीधे डायरेक्ट क्या है ना, केल का ब्लॉक के अंदर चलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि अपना एक ये केल का ब्लॉक है। ये केल का ब्लॉक को जैसे अपन ओपन करते हैं यहाँ से, ये अपना केल का ब्लॉक ओपन हो गया। तो इसके अंदर कुछ एक लैंग्वेज लिखी हुई है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इस लैंग्वेज में क्या मीन्स होता है, क्या लिखा हुआ है, तो उसके बारे में आज आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ए बराबर इसने कोई एक टैग लिया है, तो ये मेरा इनपुट है। इनपुट जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रांसमीटर मेरा एक फील्ड में लगा हुआ है, वो मेरा एक इनपुट लिया है। तो यहाँ बी लिया है, बी के में एक टैग नंबर लिया है। टैग नंबर लेने में पी प्रोसेस वैल्यू ली है। ये भी मेरा क्या होता है ना, एक फील्ड के अंदर मेरा लगा है। फील्ड में एक ट्रांसमीटर लगा है जिसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ए और बी के अंदर आती है। फिर इसने बोला है डी बराबर आर वी। तो डी बराबर आर वी का मतलब क्या हो गया, ओवरराइड वैल्यू हो गई। ओवरराइड वैल्यू हो गई है। ओवरराइड वैल्यू क्या होता है, जब कोई भी ऑपरेटर होता है वो जो सिलेक्शन करता है ओवरराइड वैल्यू का, तो या उसमें अंदर कुछ डालता है या फोर्स करता है, सीधी सी बात से समझ में, तो वो ओवरराइड वैल्यू हो गई। ठीक है दोस्तों। तो इसने क्या बोला, ओवरराइड सो एस मतलब ये एक टैग नंबर दे दिया। ओवरराइड का मतलब इसने एक टैग नंबर लिया HAD10CP001901901.MV। तो इसने बोल दिया कि जो भी अपन अगर वैल्यू को जो फोर्स करते हैं, वो वैल्यू को अपन अगर इसमें अंदर फोर्स करेंगे तो डायरेक्टली वो वैल्यू को ये ले लेगा। ठीक है। तो ए स्विच ये बोल रहा है कि ए स्विच है अपना, और ये बी स्विच है। तो ये जो दोनों का अपन ने जो ट्रांसमीटर की जो वैल्यू लिया, उसका दो स्विच लिया इसने, और सी स्विच लिया। सी स्विच में INT इसकी वैल्यू लिया। तो INT का मतलब क्या होता है, इंटरनल सिलेक्शन होता है। INT का इसने .PV करके लिया है। तो ये सी जो वैल्यू है, ये अपने आप में क्या करेगा ना, ये इंटरनल सिलेक्शन करता है। इंटरनल सिलेक्शन करता है, इसका मतलब ये हो गया इंटरनल सिलेक्शन करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया। अभी इसका मतलब क्या है ना कि ए एंड बी दो मेरी प्रोसेस वैल्यू ट्रांसमीटर वैल्यू हैं, जो कि दो मेरे ट्रांसमीटर वैल्यू हैं, जो कि ए स्विच और बी स्विच को हेल्दी, ये जो मेरा ए स्विच और बी स्विच है, ये मेरा हेल्दी का इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, हेल्दी है या नॉट हेल्दी है। और ये जो OVRD है, ये मेरा ऑपरेटर मेरा ओवरराइड देगा। और CPU मेरा होता है मेरा फाइनली आउटपुट वैल्यू, जिसके अंदर मेरा फाइनली आउटपुट वैल्यू जो होगा CPU के नाम से अपन जानते हैं। CPU क्या होता है अपना, मेरा फाइनल वैल्यू होता है। तो अभी इसने एक कंडीशन लिखी है, यदि इफ़, अगर इसने क्या लिखा है, यदि इफ़ मेरा क्या होगा, और OVRD बराबर देन बराबर जीरो देन मतलब तब क्या होगा, तब ए स्विच मेरा बराबर लेस देन ग्रेटर देन बराबर जीरो। तो एंड बी स्विच बराबर ग्रेटर देन लेस देन बराबर जीरो। तो CSW बराबर जीरो। तो तब क्या होगा, तो इफ़ यदि जो भी मेरा वैल्यू बड़ा होगा, जैसे ए वैल्यू बड़ा होगा बी से, तो मेरा वैल्यू ए ले लेगा। तो सीधी सी भाषा में इसका मतलब ये होता है, कि अगर दोनों ट्रांसमीटर के अंदर जो भी वैल्यू अगर ज़्यादा हाई सिलेक्शन मतलब वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो उसको ये क्या करेगा, अपने आप जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसको CPU बनेगी। CPU अपने को मैं पहले ही बताया था आपको, CPU क्या होता है, फाइनल आउटपुट वैल्यू होती है। फाइनल आउटपुट वैल्यू को CPU अपन बोलते हैं। तो वो क्या करेगा ना, इसको जो भी ज़्यादा हाई वैल्यू होगी उसको वो क्या करेगा, ऊपर निकाल लेगा। फिर इसके बाद में इसने क्या कंडीशन रखी है कि अगर ऐसे ही इसने बाद में क्या रखी है, अगर बी अगर मेरा बड़ा होगा, तो इफ़ यदि इजली इसने क्या करेगा, देन तब जाके ये अपना वो बी की वैल्यू को ज़्यादा ले लेगा। यदि कंडीशन इसने एक कंडीशन रख दी है इसने कि वेटेज एवरेज आ गया। अगर मतलब ये है कि मेरा वेटेज एवरेज कैसे आता है कि वेटेज एवरेज कैसे आता है कि CSW बराबर 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा वेटेज एवरेज आ गया। तो नॉर्मली एवरेज जो होगा, जो वेटेज एवरेज CSW स्विच होगा वो 1 हो जाएगा। तो मेरा जो एवरेज, दोनों का जो एवरेज आएगा, बी का जो एवरेज आएगा, वो फाइनली मेरा नॉर्मली एवरेज बी से निकालेगा दोनों का। तो जैसे कि मान लीजिए तो अगर दोनों का सेंसर एक हो गया, तो वो दोनों का एवरेज निकालेगा। इफ़ यदि ए बराबर जीरो, तो देन CPU वैल्यू बी लेगा।
तो अगर इसके अंदर अपन मान लीजिए कि ए बराबर बराबर 0, ए का मतलब क्या हो गया, ASWC बराबर 0 हो गया कि बाई चांस मेरा ए जो सेंसर है या मेरा एक ट्रांसमीटर है वो अगर बाई चांस फेल हो गया तो वो क्या करेगा, बी का वैल्यू यूज करेगा। तो वो क्या करेगा, मेरा बी का वैल्यू यूज करेगा। यदि अगर इसमें कंडीशन हो रखी है, अगर मेरा बी का ट्रांसमीटर अगर फेल हो गया तो देन तब क्या करेगा, वो ए का वैल्यू यूज करेगा। इजीली इज ओवरराइड बराबर बराबर 2 देन, तो CPU वैल्यू डी। तो इफ़ एंड इफ़, तो यहाँ पर क्या लॉजिक करना चाहता हूँ इसके बीच में। इससे पहले इसने एक बात लिखी है, इजीली इफ़ OURD बराबर बराबर 0 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका, इसका मतलब ये हो गया है कि देन CPU बराबर डी। तो इसका मतलब हो गया ऑपरेटर ने मैनुअली ओवरराइड किया, ऑन किया, मैनुअली ओवरराइड ऑन किया है। तो इसके कारण डायरेक्टली जो RV जो मैनुअल वैल्यू है, जो RV को मैं बताया था मैनुअल वैल्यू है, वो CPU बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के मानो में मेरा फाइनल जो वैल्यू है उसको किसी ने फोर्स कर दिया तो वो वैल्यू मेरा आके क्या होगा ना, वो आके मेरा क्या होगा, वो मेरा फाइनली वो उसी से डाटा लेने लग जाएगा और इससे पहले नीचे से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो उसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ऐसे अपन इसको ना कैलका ब्लॉक को अपन रीड कर सकते हैं, इसके अंदर क्या लिखा रहता है क्या नहीं लिखा रहता है वो सब मैं बताऊँगा। अभी ये अपना जो लॉजिक था कैलका ब्लॉक बनाया गया है ये 1/2 के ऊपर बनाया गया है। अभी अपन नेक्स्ट में अपन बात करें 2/4 के बारे में बात करेंगे, जो कि ड्रम लेवल के अंदर अपन ने यूज किया है यहाँ पे पर्टिकुलर से। उसके अंदर भी कैलका ब्लॉक में क्या क्या अपन लिखा रहता है क्या नहीं लिखा रहता है उसके बारे में सारा कुछ बताया गया है। चलो दोस्तों ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।